रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ने पर खुलासा किया है। उन्होंने कहा, अयोध्या में माहौल ठीक नहीं था, संतों में एकता नहीं थी, इसलिए मैंने योगी जी से कहा कि वो यहाँ से चुनाव ना लड़ें। सत्येंद्र दास ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे। फिलहाल बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से उम्मीदवार बनाया है। जब ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो यहाँ की माहौल देख करके हमने एक सुझाव दिया था कि यहाँ की अपेक्षा यदि वो गोरखपुर से लड़े ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, किसी जगह से लड़ते उनकी विजय होने में कोई संशय नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसे गड़बड़ था, कुछ साधु समाज में भी एकता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि वो हमारे ऐसे संबंध हमारे यहाँ आज से नहीं 3 पुरुषों से संबंध हमारे गुरु से रहे और हमसे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी हो तो ये उचित नहीं है। अयोध्या का गौरव है। अयोध्या में यदि इस प्रकार की बात होती तो बहुत ही शर्मनाक बात होती। ऐसी स्थिति में मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि अयोध्या से न लड़ करके और गोरखपुर किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़े तो ज़्यादा अच्छा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपीएन सिंह के बेटे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह की गिनती बड़े नेताओं में होती है। दरअसल आरपीएन सिंह को कुशीनगर के पडरौना का राजा भी कहा जाता है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी सपा की लिस्ट को लगातार माफियाओं की लिस्ट बता रही है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव और उनका गठबंधन बीजेपी को जीतने से नहीं रोक सकता है। सपा ने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है उससे साफ हो गया है कि एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि माफियाओं, गुंडों और अपराधियों का गैंग है। इस बात पर पलटवार करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि तमंचे का जवाब AK-47 से दिया जाएगा। ये सूची नहीं, ये दंगाइयों की, अपराधियों की, माफियाओं की, भ्रष्टाचारियों की, व्यभिचारियों की एक सूची के माध्यम से एक गैंग को जनता के सामने प्रस्तुत करके यूपी की जनता से वोट मांगने का काम नहीं, यूपी की जनता को धमकाने का काम किया गया है कि श्री अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं यूपी की जनता से कि मेरे साथ इस प्रकार के खूंखार अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, और मैं ऐसे लोगों को टिकट देकर के यूपी की जनता को यह बताना चाहता हूं कि तुम मुझे अगर वोट नहीं दोगे तो मैं किस प्रकार के अपराध करवाने वाले अपराधियों के साथ हूं। यह संदेश उन्होंने कल की सूची से दिया है। कल की सूची के जारी होने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बहुत तीव्र गति से कदम बढ़ा दिए हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन पे भी आप सवाल खड़े करेंगे? आप तो बीजेपी पे कर रहे हैं। हो सकता है, हम कहाँ कह रहे हैं। जब अगला AK-47 लेके खड़ा है मारने के लिए तो हम वहाँ कट्टा लेके जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उधर से AK-47 है तो इधर से भी AK-47 रहेगा? बिल्कुल रहेगा। AK-47 का जवाब AK-47, ईंट का जवाब पत्थर से। संभल के असमौली में बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने भगा दिया। असमौली विधानसभा के शंकरपुर गांव में प्रचार करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी गए हुए थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाकर वहां से भगा दिया। प्रत्याशी ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि वोट भले ही मत दो, गांव में खड़े तो होने दो, लेकिन गांव वाले नहीं माने, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को वहां से भागना पड़ा।
उन्नाव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्नाव की भगवंत नगर सीट से अखिलेश यादव ने अंकित परिहार को प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि अंकित को टिकट क्यों दिया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला पार्टी मुख्यालय पर अंकित परिहार और अन्नू टंडन का पुतला फूका। विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अखिलेश यादव से मिलकर टिकट बदलने की मांग करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले पार्टी ने तीसरी सूची 14 जनवरी को जारी की थी। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। सूची के अनुसार खटीमा विधानसभा से एस कलेर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 7 जनवरी को जारी की थी। सुल्तानपुर में शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि लेखाधिकारी उनकी सैलरी नहीं जारी कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सभी स्तर से वेरिफिकेशन हो चुका है। DIOS भी वेरीफाई कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके अकाउंट में सैलरी नहीं जा रही है। शिक्षकों का आरोप है कि उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। 6 महीने हैं तो 12,000, 15,000, 20,000 इस तरह से इन्होंने 283 शिक्षकों से वसूली कर डाली है और इस प्रयास में है कि ये बाकी जो 1500 बचे हुए हैं उनसे भी इसी दर से वसूली करके तब टुकड़ों में भुगतान किया जाए। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आज संगठन को यहाँ आना पड़ा। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी से अयोध्या विधानसभा का टिकट मांगा था। कुछ ही महीने पहले महंत परमहंस दास का हाई प्रोफाइल ड्रामा काफी चर्चित हुआ था, जिसमें वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करने पर जल समाधि लेने की धमकी दे रहे थे। बाद में हाउस अरेस्ट होने के बाद महंत परमहंस आचार्य जल समाधि नहीं ले सके थे। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के कारण 19 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं। बर्फ की सफेद चादर से मुखबा मंदिर भी ढक गया है और बड़कोट जिले में बारिश और बर्फबारी के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 19 मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद होने से ग्रामीणों की दुश्वारी बढ़ गई है। हालांकि इन मोटर मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी और मजदूर तैनात किए गए हैं।